शिला प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था गोप कुमार वृंदावन पहुंचते हैं। वृंदावन में पहुंचकर उनको अपने गुरुदेव का दर्शन होता है और गुरुदेव का दर्शन होते ही कुछ उपदेश प्राप्त होते हैं। उन उपदेशों को प्राप्त करने के पश्चात गोप कुमार जब अपने गुरु महाराज को दंडवत प्रणाम करने ही वाले थे, उसी समय उनके गुरुदेव अदृश्य हो जाते हैं। उनको पता नहीं चलता मेरे गुरुदेव कौन सी दिशा से चले गए। अब उस मंत्र का जप करते हुए, उपदेश प्राप्त करते हुए उन्होंने देखा कि वह इस ब्रह्मांड के आवरण को पार कर रहे हैं। इस ब्रह्मांड के बाहर जो आवरण होता है, एक आवरण दूसरे आवरण से 10 गुना अधिक ज्यादा होता है। उन आवरणों को पार करते हुए जो स्थूल तत्व में पृथ्वी का, मिट्टी का आवरण है, उसमें पृथ्वी देवी का उनको दर्शन होता है। पृथ्वी देवी उनका स्वागत करती है। उसके बाद में वहां से वह और ऊपर के स्थानों में जाते हैं, देखते हैं कि एक अंधकार आता है। अंधकार मतलब अज्ञान। वहां पे माया देवी रहती है। माया देवी सब सिद्धियों के साथ वहां पे उपस्थित रहती है। तो माया देवी उनको सिद्धियां प्रदान करना चाहती हैं, लेकिन सिद्धियों की तरफ ध्यान न देते हुए गोप कुमार अब असीम ज्योति की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसी ज्योति जिसको देखने से उनके नेत्र स्वतः बंद हो गए। अब क्या देखा गोप कुमार ने, उसको आज हम श्रवण करेंगे। मैंने अत्यंत सावधानी और एकाग्र भक्ति से दृष्टि उठाई और देखा सहस्त्र सूर्यों के समान अनंत प्रभा से दीप्तमान सर्वात्मा, सर्वशक्तिमान, जगन मनोहर, अद्वितीय माधुर्य भूषणों से अलंकृत, परम पुरुष के समस्त लक्षणों से सुशोभित, सर्वथा चिन्मय, अतुलनीय, चमत्कारमयी वह परमेश्वर वहां विराजमान है। वह सदा सर्वदा प्रकृति के गुणत्रय से सर्वथा परे है। समस्त आध्यात्मिक गुणों से परिपूर्ण है। उनका कोई भौतिक रूप नहीं है, यद्यपि उनका दिव्य स्वरूप संपूर्ण जगत के हृदयों को मोहित कर देता है। वे स्वप्रकाश रूप से भौतिक ऊर्जा के सृष्टा रूप में प्रकट है, किंतु उस ऊर्जा से उनका कोई संबंध नहीं है। वे अच्युत, नित्य, अविनाशी हैं। उस दिव्य दर्शन के प्रभाव से मैं विस्मय, आदर, आनंद और प्रेम की प्रचंड तरंगों में एक साथ डूब गया। मैं न तो कुछ सोच पा रहा था, न समझ पा रहा था, केवल उसी अद्वितीय प्रभु के दिव्य सौंदर्य में स्तब्ध खड़ा था। श्री गोप कुमार ने कहा, जब मैं वहां स्थित उस अनिवर्चनीय दिव्य स्वरूप के दर्शन कर रहा था, तो मुझे अनुभव हुआ कि वे केवल अपनी इच्छानुसार ही प्रकट होते हैं, और यद्यपि वे समस्त भौतिक इंद्रियों के परे हैं, तथापि अपनी अहेतु की कृपा की शक्ति से प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। मैं विचलित हो सोचने लगा, क्या मैं इन्हें अपनी नेत्रों से देख रहा हूं या हृदय से, अथवा किसी और ही अदृश्य अलौकिक साधन से? इसका निर्णय कर पाना मेरे लिए असंभव हो गया। क्षण भर तो वे निराकार प्रतीत होते और मुझे भगवान जगन्नाथ की कृपा का स्मरण होता, और अगले ही क्षण वह अनंत ज्योति साकार रूप में प्रकट होकर मेरे हृदय को आनंद से भर देती। एक क्षण मुझे ऐसा लगा मानो मैं उस प्रकाश में विलीन हो जाऊंगा, किंतु प्रभु की करुणा से, उनके चरण नख की प्रभा के स्पर्श से मैं उस विलय से बच गया। मेरा हृदय अत्यंत प्रसन्न हुआ जब मैंने उन्हें, जैसे सूर्य अपनी किरणों से घिरा होता है, वैसे ही अपने उन परिपूर्ण भक्तों से घिरा हुआ देखा, जो उनसे अभिन्न होकर भी भिन्न थे। मेरा चित्त आनंद सिंधु में इस प्रकार निमग्न हुआ कि मैं किसी आत्मतृप्त महर्षि के समान या समस्त कामनाओं से तृप्त पुरुष के समान हो गया। उस समय तर्क से प्रतिष्ठित अनेक विचारों की धारा मेरे अंतःकरण में उमड़ने लगी और मैंने निश्चय किया, यह स्थान ही सर्वश्रेष्ठ है, यही अंतिम, यही सभी साधनों का परम फल है। परम आनंद की तरंगों में डूबे हुए मेरे हृदय से अन्य सबका बोध लुप्त हो गया, किंतु महान भक्त की आज्ञा, अपने मंत्र सेवा की महाशक्ति तथा अपने आराध्य प्रभु के
प्रत्यक्ष चरण दर्शन की उत्कट तृष्णा के कारण वह कभी भी उस निराकार मुक्ति में विलीन ना हो सका। श्रील सनातन गोस्वामी कहते हैं, यहाँ महान भक्त से अभिप्राय श्री गोप कुमार के गुरु से है और आराध्य प्रभु से अभिप्राय श्री मदन गोपाल से है। उस परम पुरुष के दर्शन से मेरे हृदय में दीर्घ काल से पोषित अपने आराध्य के दर्शन की लालसा और भी प्रबल हो उठी और मेरी स्मृति को उसी पथ पर प्रवाहित करने लगी। जब वे मेरे समक्ष प्रकट हुए तो पूर्ववत मेरा मन तृप्त न हुआ, अपितु मुझे भय हुआ कि कहीं मैं उनमें विलीन ना हो जाऊं। मैंने सोचा, जब मैं ब्रजभूमि पहुंचूंगा तभी अपनी आकांक्षा को सिद्ध कर पाऊंगा। इतना सोचते ही मुझे अद्भुत गायन और वादन की मोहक ध्वनियां सुनाई दी। हर्ष से उस दिशा में दृष्टि डाली तो देखा ऊपर से एक अद्वितीय व्यक्तित्व बैल पर आरूढ़ होकर आ रहे हैं। उनका अंग चंद्रकांति के समान गौर, मस्तक पर तृतीय नेत्र, चारों दिशाएं ही उनका वस्त्र, अर्धचंद्र से शोभायमान मुकुट, कर में त्रिशूल, जटाओं में गंगा जल की धारा, अंग पर भस्म का लेप और गले में महाप्रतापी हड्डियों की माला। श्रील सनातन गोस्वामी स्पष्ट करते ये हड्डियां महान वैष्णवों की थी, अतः महापवित्र और गौरवपूर्ण थी। कितना अद्भुत प्रसंग है। तो गोप कुमार ने बड़ी सावधानी से अपनी दृष्टि उठाई तो देखा हजारों सूर्यों के समान अनंत प्रभा से दीप्तमान सर्वशक्तिमान परम पुरुष स्वयं भगवान, जो सर्वथा चिन्ह में रहते हैं, अतुलनीय चमत्कारमयी है, वह गोप कुमार के सामने विराजमान है। और प्रकृति के 3 गुणों से भगवान सर्वथा परे हैं, आध्यात्मिक गुणों से परिपूर्ण है, उनका कोई भौतिक रूप नहीं है, उनका दिव्य स्वरूप संपूर्ण जगत के हृदयों को मोहित कर लेता है। ऐसे भगवान गोप कुमार के समक्ष उपस्थित थे। भगवान से जो ऊर्जा निकल रही थी उस ऊर्जा का संबंध इस भौतिक संसार से नहीं था। वे अच्युत है, अविनाशी हैं। अब गोप कुमार ने जब ऐसा दर्शन प्राप्त किया तो आदर, आनंद, प्रेम की प्रचंड तरंगों में गोप कुमार डूब गए। कुछ सोच नहीं पा रहे थे, कुछ समझ नहीं पा रहे थे, केवल स्तब्ध खड़े होकर अद्वितीय प्रभु के दिव्य सौंदर्य को निहार रहे थे। श्री गोप कुमार कहते हैं कि वहां स्थित अनिवर्चनीय दिव्य स्वरूप का दर्शन जब मैं कर रहा था तो मुझे अनुभव हुआ कि केवल अपनी इच्छा अनुसार ही भगवान प्रकट होते हैं। तो भगवान की कृपा से मैं उनको देख पा रहा हूं, जबकि वह समस्त भौतिक इंद्रियों के परे हैं, लेकिन अहेतु की कृपा की शक्ति से प्रत्यक्ष वह अपने स्वरूप का दर्शन देते हैं। तो मैं विचलित होकर सोचने लगा, क्या मैं इन्हीं अपने नेत्रों से उनको देख पा रहा हूं या हृदय से, अथवा किसी और ही अदृश्य अलौकिक साधन से उनको मैं देख पा रहा हूं। तो क्षण भर में वे निराकार प्रतीत हो जाते तो मुझे जगन्नाथ भगवान का स्मरण हो आता और अगले क्षण में अनंत ज्योति साकार रूप में प्रकट हो जाती। मेरा हृदय आनंद से भर जाता। एक क्षण तो मुझे ऐसा लगा कि मैं उनमें विलीन हो जाऊंगा, मिल जाऊंगा, किंतु भगवान की करुणा से उनके चरणों के नाखून के अग्रभाग से जो सूर्य की प्रभा प्रकट हो रही थी, उस स्पर्श से मैं उस तेज में विलीन नहीं हो पाया। उस विलीन होने से मैं बच गया। मेरा हृदय अत्यंत प्रसन्न हो गया और उन्हें मैंने सूर्य की किरणों से घिरा हुआ देखा। जैसे भगवान अपने भक्तों से घिरे हुए देखे जाते हैं तो भक्त उनसे अभिन्न होकर भी भिन्न होते हैं। तो गोप कुमार कहते, मेरा चित्त आनंद सिंधु में निमग्न हो गया और समस्त कामनाओं से मैं तृप्त हो गया। उस समय मेरे मन में किसी प्रकार का तर्क प्रतिष्ठित नहीं होने लगा। मैंने निश्चय किया, यही स्थान सर्वश्रेष्ठ है, यही अंतिम है, यही सभी साधनों का परम फल है। तो परमानंद की तरंगों में मेरा हृदय डूब गया। किंतु महान भक्त की आज्ञा, महान भक्त कौन है? गोप कुमार के गुरुदेव
उनकी आज्ञा से अपने मंत्र सेवा की महाशक्ति को मैं जानता था और अपने आराध्य प्रभु के प्रत्यक्ष चरण दर्शन की उत्कट इच्छा के कारण मैं निराकार मुक्ति में विलीन ना हो सका। तो यहाँ पे आराध्य देव कौन है? मदन गोपाल जी। अब एक अद्भुत घटना घटती है। उसी समय जब गोप कुमार परम पुरुष के दर्शन कर रहे थे, लंबे समय से जो उनकी आशा थी, इच्छा थी, लालसा थी, वो पूरी हो रही थी, तो मेरा मन तृप्त तब भी नहीं हो पा रहा था उनको देखकर। अपितु मुझे डर लग रहा था कि कहीं मैं उनमें विलीन ना हो जाऊं। मैंने सोचा जब मैं वृंदावन पहुंचूंगा तभी मेरी इच्छाएं सिद्ध हो पाएंगी। अब इतना सोचते ही मैंने कुछ अद्भुत गाने की आवाज सुनी, वाद्य यंत्रों के बजाने की मोहक ध्वनियां सुनी। हर्ष से, प्रसन्नता से मैं ये जो आवाजें मुझे जिस दिशा से सुनाई दे रही थी उस दिशा की ओर मैंने अपनी दृष्टि डाली, तो मैंने क्या देखा? एक अद्वितीय व्यक्तित्व बैल पर बैठकर मेरी तरफ आ रहा है और गौर वर्ण की उनकी चंद्रकांति है, अंग है, माथे पर तीसरा नेत्र है। अभी आप समझ लीजिए तीसरा नेत्र किसका होता है? भगवान शिव जी का। चारों दिशाएं उनका वस्त्र है, अर्धचंद्र उनके मुकुट पर शोभा पाता है, उनके हाथों में त्रिशूल है और जटाओं में माता गंगा का जल बह रहा है। भगवान शिव के अंग पर भस्म का लेप है और गले में महाप्रतापी हड्डियों की माला है। महाप्रतापी का मतलब क्या है? महान वैष्णवों की हड्डियां भगवान शिव धारण करते हैं। उनके गोद में देवी गौरी प्रसन्नता पूर्वक विराजमान थी और उनके चारों ओर उनके ही सदृश रूप और चाल ढाल वाले सुंदर सहचर अत्यंत शोभायमान उपकरणों से उनकी सेवा कर रहे थे। ये दृश्य देख मेरा हृदय हर्ष और विस्मय से भर गया। मैंने सोचा ये कौन है जो अपने सहचरों से घिरे हुए इस निराकार मुक्ति के भी ऊपर प्रतिष्ठित है? इनके ऐश्वर्य अलौकिक प्रतीत होते हैं और ये सभी मुक्त पुरुषों से श्रेष्ठ दिखते हैं, किंतु साथ ही ये ऐसे महाभोगी जान पड़ते हैं जिन्हें उचित अनुचित का विचार नहीं। मेरे हृदय में उनके दर्शन से उत्पन्न अपार आनंद के कारण मैं उन्हें और उनके सहचरों को प्रणाम करने लगा। तब उन्होंने मुझ पर करुणा से दृष्टिपात किया। हर्षपूर्वक मैं उनके सहचरों के प्रधान श्रीमान नंदीश्वर के समीप गया और उनके विषय में पूछने लगा। वे हंसकर बोले, हे गोपाल सेवक गोप कुमार, तुम क्या शिवजी को नहीं पहचानते? वे ही तो इस समस्त ब्रह्मांड के ईश्वर हैं, जो भौतिक सुख और मुक्ति दोनों प्रदान करते हैं, जो परम पुरुष भगवान की भक्ति का वर्णन करते हैं, जिन्हें मुक्त पुरुष भी पूजते हैं और जो वैष्णवों के अति प्रिय हैं। तो गोप कुमार ने एक और दृश्य देखा। भगवान शिव जी की गोद में माँ गौरी विराजमान है और चारों ओर उनके ही जैसे रूप वाले, चाल ढाल वाले सुंदर पार्षद सहचर शोभायमान उपकरणों से भगवान शिव की सेवा कर रहे हैं। तो ये देखकर गोप कुमार का हृदय हर्ष और विस्मय से भर गया। उन्होंने सोचा ये कौन है जो अपने पार्षदों से घिरे हुए हैं, निराकार मुक्ति के स्थान से भी ऊपर प्रतिष्ठित है, वहां पे रहते हैं, उनका ऐश्वर्य अलौकिक लग रहा था, मुक्त पुरुषों में वे श्रेष्ठ दिखते थे। मेरे हृदय में उनके दर्शन पाकर अपार आनंद हुआ। मैं उनको भी प्रणाम करने लगा और साथ ही साथ उनके सहचरों पार्षदों को भी प्रणाम करने लगा। तब भगवान शिव ने करुणा से भरकर मेरे ऊपर दृष्टिपात किया और प्रसन्नता पूर्वक मैं उनके पार्षदों के प्रधान श्रीमान नंदीश्वर के पास गया और उनके विषय में पूछने लगा। किसके विषय में? भगवान शिव के विषय में। तो गोप कुमार शिव जी के सबसे श्रेष्ठ पार्षद हैं, नंदी बाबा, नंदीश्वर।
उनके पास गए और शिव जी के बारे में पूछ रहे हैं कौन है। तो नंदीश्वर हंसकर बोलते हैं गोपाल सेवक गोप कुमार, तुम शिव जी को नहीं पहचानते? ये तो ब्रह्मांड के ईश्वर हैं, भौतिक सुख भी देते हैं, मुक्ति भी देते हैं और भगवान की भक्ति को बढ़ाते भी हैं। अगर कोई भक्त इनके पास आए, भगवान की भक्ति को बढ़ाने के लिए प्रार्थना करे तो उस भक्त की भक्ति को भी बढ़ा देते हैं। और मुक्त पुरुष भी इनकी पूजा करते हैं और ये वैष्णवों को अति प्रिय है। वैष्णव इनसे बहुत प्रेम करते हैं और ये भी वैष्णवों को प्रेम करते हैं। तो बहुत सुंदर प्रसंग आ रहा है। अब शिव जी आए हैं तो शिव जी कुछ उपदेश देंगे। शिव जी सभी प्रकार के उपदेश देने में समर्थ हैं और एक प्रकार से गुरु का भी दायित्व निभाते हैं। तो गोप कुमार को वह बहुत सुंदर उपदेश प्रदान करेंगे। उस उपदेश को हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।